हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूजी की लाइब्रेरी पर। आरआरसी ग्रुप डी का पेपर कंडक्ट हो चुका है। ठीक, ये पेपर 5 फेज़ में कंप्लीट हुआ है। ठीक, 11 अक्टूबर को इस पेपर का लास्ट था। ओके, 14 अक्टूबर को आपकी आंसर की जारी कर दी गई। ठीक, और आपसे कहा गया कि 15 अक्टूबर से इसकी विंडो ओपन हो जाएगी कि आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उसके लिए आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, वो भी 19 अक्टूबर तक। ठीक है, लेकिन जब आपने आंसर की देखी होगी तो आपको मिली होगी गड़बड़, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर से आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आंसर कुछ होना चाहिए, आंसर की कुछ दे दिया, बुक में जब आप अपने मिलाए तो कुछ और ही आंसर था, इस तरह से। ठीक है, अगर आपने देखा होगा, बच्चों से पूछा होगा तो बच्चों के बहुत नेगेटिव व्यूज़ मिले होंगे आंसर की को लेकर। ठीक है ना, किसी से पूछो कितने मार्क्स आ, 48 ही बन रहे, 50 ही बन रहे। ठीक, लेकिन ग्रुप डी का ये पेपर है और ग्रुप डी की तैयारी लगभग एनटीपीसी और ग्रुप डी का लगभग सभी लोगों ने फॉर्म फिल किया था और तैयारी भी अच्छी थी लोगों की, बच्चे पढ़ भी रहे थे, क्योंकि ग्रुप रेलवे की जॉब है। रेलवे की जॉब कोई आसानी से छोड़ता नहीं है पेपर। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज 4-4, 5-5 साल में आती हैं, तो तैयारी तो लोगों की थी। अब बात करते हैं पेपर में साइंस टफ आ गई और मैथ्स, है ना। साइंस ने थोड़ा खेल बिगाड़ दिया और मैथ्स ने खेल बिगाड़ दिया। लेकिन कुछ बच्चों के आप मार्क्स सुनोगे तो आप 80+ भी है। ठीक, 87+ भी है। ठीक, 90+ भी आपने सुने होंगे। ठीक, लेकिन आपने 75 के एवं बहुत कम मार्क्स से ही सुने होंगे। ठीक है ना, तो इतना पैनिक होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखेंगे जनरल की जो रेंज रहेगी कट ऑफ की, वो 65 से 71 के बीच में रहेगी। ठीक, 65 से 71 के बीच में, लेकिन इतनी तो रहेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। अगर आपके कम आ रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरिट कम जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगले के ज़्यादा हैं और ये रियलिटी है। ठीक है ना, तो लोग कह रहे थे एनटीपीसी में कि 50 जाएगी, 55 जाएगी, लेकिन आपने देखा होगा क्या हाल हुआ मेरिट का। ठीक है, 92 पार कर गई कहीं तो, किसी बोर्ड में 90 पार कर गई, 84, 85। फिर जब दूसरी बार उसको निकाला गया, रिवाइज रिजल्ट निकाला गया, फिर से मेरिट निकाली गई, तब क्या हुआ, 1-2 मार्क्स बस कम हुए थे, लेकिन मेरिट हाई ही रही है। ठीक है ना, तो ओबीसी की अगर बात करें तो 62 से 65, क्योंकि जनरल और ओबीसी में मात्र 3-3, 4-4 नंबर का डिफरेंस रहता है, फिर चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो। बात करेंगे एससी की, तो एससी की 58 से 62 आपको देखने को मिलेगी। 58 में भी -3 मान लो, यानी कि 55। ठीक है ना, 62 से ज़्यादा एससी की नहीं जाएगी, इस बात की गारंटी है। ठीक, तो 55 से 58 भी आप मान सकते हो, लेकिन 62 हाईएस्ट है एससी के लिए। लेकिन जो जनरल और ओबीसी की तो आप ये मान के चलो 65-71 रहेगी। ठीक, वो बात अलग है कि ग्रुप डी की जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाती हैं। ठीक है ना, उसके बाद ये लोग फिर मेरिट कम करते चले जाते हैं। बिल्कुल, फिर और कैंडिडेट हैं उन्हें बुलाएंगे। बिल्कुल, एक टाइम पर तो लगता है घर से हाथ पकड़ के बुला लेंगे कि चलो वही जॉब करो। ठीक है, इसके बाद करेंगे बात एसटी की, तो एसटी की रहेगी 52 से 56। ठीक है, इसमें भी आप -2 मान लो, 50, और इधर पे 55 मान लो, मतलब 50 से 55, वरना 56 से ज़्यादा है इम्पॉसिबल है। एससी के लिए 65 से ज़्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन जनरल और ओबीसी में हेरफेर हो सकता है। आप ये मानकर चलो कि अगर ये -2 भी रही तो इधर +2 भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप 63 भी मानकर चल रहे हो तो आप सेफ हो, लेकिन 65 से 71 तो रहेगी। ठीक है, क्योंकि इतनी कट ऑफ चली जाएगी आराम से, क्योंकि एनटीपीसी में लोगों ने बोला 2015 के बेस पे। ठीक है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क था। जब रिजल्ट आया, मेरिट आई CBT 2 की, तो जमीन आसमान का फर्क था पहले की मेरिट में और अब की मेरिट में। ठीक है, 4 साल बाद ये वैकेंसी निकलती है, तो होता क्या है, कंपटीशन भी बढ़ता है। ठीक, सोर्सेज आजकल हर किसी के पास है, अवेलेबिलिटी हर किसी के पास है सोर्स की। ठीक, इसीलिए आप मानकर चलो इतनी तो जानी ही है, क्योंकि बच्चे पढ़कर गए हैं। जो बच्चे पढ़कर गए हैं उन्होंने ढंग से अटेम्प्ट किया है पेपर को। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी में लाया करते हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा। यही वीडियो में आपको मुझे बताना था, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगे क्लासेस के, और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू सो मच।